नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जो कविता हम कर रहे थे उसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी जी। इस कविता के माध्यम से वे हम में आशा, उत्साह का सृजन करना चाहते हैं। और मैं हूँ बच्चों आपकी शिक्षिका पूनम सिंह। ये हमने देख लिया था। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य था आशा, उत्साह, साहस, परिश्रम, नैतिक मूल्य, चारित्रिक गुणों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था। इस पाठ का विशिष्ट यानी खास उद्देश्य है कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते हुए बुरे समय को भी अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, क्या आपके जीवन में कोई कठिन समय आया है? कठिन समय से आप क्या समझते हो? आपको कब ऐसा लगा कि आपके जीवन में यह समय सबसे अधिक कठिन समय है? यहाँ पर बच्चों हमने किया था पहला भाग कविता का, जहाँ कवयित्री कहते हैं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया के चोंच में तिनके का होना मतलब चिड़िया काम कर सकती है, चिड़िया अपना घर बना सकती है, ये उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, इसलिए यह कठिन समय नहीं है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर निर्मित होता है और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झरती हुई पत्ती थामने को अर्थात जो लोग हमारे समाज में दुखी हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको सही रास्ता दिखलाने के लिए एक हाथ मौजूद है। पूरी कविता को बच्चों एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक के रूप में देखना होगा आपको। हमने कर लिया था ये भावार्थ भी, ये भी हमने कर लिया था। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा मेरी प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ पर बच्चों प्यार की बातें दिखाई देती हैं, हमारे अपने जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना बच्चों, केयर करने की। कोई है यहाँ पर जो देखभाल कर रहा है, कोई है यहाँ पर जो स्नेह, जैसे माँ बाप हमारे प्यार करते हैं हमको, उस भावना को यहाँ पे दिखाया गया कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य यानी जहाँ जाना है, डेस्टिनेशन। गाड़ी का गंतव्य तक जाना मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। ये कितनी खूबसूरत बात है बच्चों की, हमारे अपने हमारा इंतज़ार करें, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। आप थोड़े से देर अगर स्कूल से पहुंचने में आपको अगर देरी हो जाती थी तो आपके माँ बाप बेचैन हो जाते थे या नहीं? होते थे ना बच्चों? आप कहीं चले जाओ बिना बताए, आपके मम्मी पापा, आपके अपने लोग आपके इंतज़ार में परेशान हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मुझे कोई प्यार करता है।
यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया था। अब यहाँ से आज हमें करना है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमारे जो अपने घर हैं, हमारे घरों में अपने जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वे भी घर में बने रहें, तो अर्थात बच्चों को एक सही दृष्टिकोण मिलता है, सही रास्ता मिलता है। जहाँ एक घर, जहाँ दादी है, नानी है, नाना है, पोते पोतियाँ हैं, जहाँ माँ बाप हैं, मतलब हर एक परिस्थिति में आपको संभालने के लिए लोग उपस्थित हैं। बच्चे अकेले नहीं है। सोचो कैसी परिस्थिति होगी जहाँ बच्चे अकेले होंगे, माँ बाप काम पर गए होंगे, बच्चों के लिए भी कितनी कठिनाई होती होगी। स्कूल से घर पहुँचने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, है ना। तो इससे अच्छा तो वो घर है जहाँ संयुक्त परिवार है, जहाँ हर किसी को की देखभाल हो रही हो, जहाँ बच्चों के सिर पे बड़े बुजुर्गों का हाथ हो, वो उनको कहानी सुनाए, बच्चे उनको प्यार करें। ये बहुत ही सुखद संस्कृति का संकेत है, सुख देने वाली। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। बूढ़ी दादी का बच्चों को कहानियाँ सुनाना मतलब समाज में बड़े लोग, बड़े बूढ़ों और बच्चों सबका जो है वो आशीर्वाद बना हुआ है, इसका संकेत देता है। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री पूरी तरह से आशावान हैं कि अभी भी लोगों की खबर मिल रही है, लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों मान लीजिए, कब कोई बाढ़ बूढ़ा आ जाता है, कोई जैसे आतंकवादी हमले हो जाते हैं, या अफ़गानिस्तान जैसे जो अभी के हालात हैं, वहाँ से अगर एरोप्लेन भारत में अभी भी आ रहा है, या दुनिया के लोग अपने अपने लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर ले रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। इसमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम चालू है। देखिए कितना खूबसूरत पल है। दादी, दादा, दादा दादी की कहानियाँ, तो बच्चों को भी प्यार मिल रहा है, साथ ही बड़े बुजुर्गों को भी अपना एहसास है कि चलो हम हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। ये चीज़ जो है बच्चों, ये समाज की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को दिखाती है। चलिए भावार्थ देख लीजिए। दादी या नानी द्वारा कहानी सुनाए जाना भी यही संकेत करता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। अब भी दुनिया में आशा व खुशियों का होना बचा हुआ है। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन से कठिन शब्द लग रहे हैं। झरती हुई पत्ती, गिरती हुई पत्ती, थामना, सहारा देना, गंतव्य डेस्टिनेशन, मंजिल, प्रतीक्षा, इंतज़ार, सदियाँ मतलब कई साल का समय, बहुत सारा समय, तमाम बहुत से, अंतरिक्ष आकाश से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
आज की कक्षा के लिए काम ले लीजिए बच्चों। चिड़िया की चोंच में तिनका दबाए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है तथा क्यों? चलिए सोचिए सोचिए। किसी के घर न लौटने पर कौन चिंतित हो जाते हैं और क्यों? बोलिए बोलिए। सो बच्चों, आज ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिख करके तैयार रखने हैं। इस कविता की कवयित्री कौन है? जया जादवानी है। स्टेशन पर भीड़ क्यों है? इससे क्या प्रतीत होता है? स्टेशन पर भीड़ होना मतलब लोग आ जा रहे हैं, काम चालू है, इससे यही प्रतीत होता है। इस कविता को बच्चों जोर जोर से आपको घर में पढ़ना है। वाद विवाद क्या कर सकते हो? तो वाद विवाद आप मत करिएगा। नाटकीयता, किसी तरीके से इस कविता को नाटक के रूप में अगर प्रस्तुत कर सकें तो बहुत ही सुंदर हो सकता है ये काम। ठीक है बच्चों। सो आज की कक्षा बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। आप इन प्रश्नों के उत्तर मैं बता रही हूँ कौन से। इस कविता की कवित्री कौन है? जया जादवानी। स्टेशन पर भीड़ क्यों है? इससे क्या प्रतीत होता है? ये पूरा गृह कार्य आपको करना है। फिर ये कक्षा कार्य भी आपको नोटबुक में लिखनी है आज के दिनांक में बच्चों। सो बच्चों धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। बाय बाय।